मेरे प्यारे भारत देश के सभी मूल निवासियों को नाग पंचमी के अवसर पर मैं प्रिया नप्ते ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए नाग पंचमी पर्व का स्वरूप तथा वास्तविकता क्या है यह स्पष्ट करना चाहती हूँ। प्रथमतः भारत का वैभवशाली एवं समृद्ध गणराज्य स्थापन करने वाले नागराजाओं को नाग पंचमी के अवसर पर मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। नाग पंचमी का स्वरूप तथा वास्तविकता स्पष्ट करते हुए हमें नागराजाओं का इतिहास देखना होगा। वास्तव में शेषनाग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाकर 110 ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद उनके पुत्र भोगिन राजा हुए, जिनका शासनकाल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक था। फिर चंद्राशु 80 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, तब धम्मवर्मन 50 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व और आखिर में वंगर, जिनका शासनकाल 40 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व था। इन्होंने नागवंश की बागडोर संभाली। इस प्रकार नागवंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किया। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में भी बुद्ध के रक्षक कनेरी की गुफाओं में दिखाया गया है। नाग एक वंश है। इसी वंश के नाग लोग भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें आर्य विदेशी ब्राह्मणों ने असुर कहा। नागवंशीय राजा व योद्धाओं में अनंत, बासुकी, शेष, पद्मम, कंवल, ककोट, अस्तर, शंखपाल, कालिया और पिंगल ये नागवीर बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत में इनका ही वर्चस्व था और यह नाग भगवान बुद्ध के अनुयायी व बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उनका साम्राज्य भारत, यूनान, मिस्र, चीन, जापान आदि देशों में भी रहा है। नागवंश के बौद्ध लोग सावन की पंचमी के दिन वार्षिक पंचायत करते थे। यह पंचायत मुखिया के चुनाव के लिए था। इस दिन लोग नहा धोकर तथागत बुद्ध की वंदना करके सुबह ही गांव के संस्थागार में इकट्ठा होते थे। इनका आपसी रहन सहन समता, एकता, न्याय और भाईचारे पर आधारित था। मुखिया तथा संघ नायक का चुनाव होता था। वीरता के तौर पर जैसे कि तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती और आदि खेलों का प्रदर्शन होकर मुखिया को चुना जाता था। वर्तमान में भी नाग पंचमी के दिन आज कुश्ती, कबड्डी, युद्ध कला के संबंधित दौड़, घोड़सवारी, निशानेबाजी आदि वीरता, साहस, कौशल्य और शक्ति के प्रदर्शन करने वाले खेलों का आयोजन किया जाता है। इसीलिए नाग पंचमी नागों द्वारा चयन किया गया वही दिन है जिस दिन वह अपने सेनापति, मुखिया और किसी श्रेष्ठ पद का चुनाव करते थे। वार्षिक बैठक किया जाती थी। यह दिन नागवंश के लिए केवल परंपरा और पराक्रम और वीरता दिखाने का ही नहीं था, बल्कि इस दिन का महत्व धम्म का महत्व और समर्पण की दृष्टि से और अधिक था, क्योंकि इसी दिन आर्य राजा परीक्षित और जन्मेजय द्वारा असंख्य नागों को आग में झोंक कर मार डाला गया। इससे आर्य और नागों में संघर्ष बढ़ गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा के लिए नागपुर को चुना, क्योंकि नागपुर प्राचीन काल में नागों की भूमि थी और समस्त नागवंशीय नाग शासक बुद्ध के अनुयायी हैं। इस देश की विरासत हम नागवंशियों की है, ये बात हमें समझनी होगी। शेषनाग का पूरा नाम शेषदात नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से भी मिलती है।
नाग पंचमी ये त्योहार दरअसल उन 5 महान पराक्रमी नागवंशीय राजाओं की याद में मनाया जाता था जिन्होंने बुद्ध संदेश का प्रसार विदेश और भारत में किया। उनके नाम थे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और 5वां ऐरावत। नाग पंचमी का संबंध ये नाग इस सांप से नहीं होकर नाग यह टोटम 5 पराक्रमी नाग राजाओं से संबंधित है। उनके गणतांत्रिक यानी कि रिपब्लिकन स्वरूप में अनेक स्वतंत्र राज्य वास्तव में थे, जिसमें अनंत यह सबसे बड़ा। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग यह शहर उनकी याद की गवाही देते हुए मौजूद है। उसके बाद दूसरे वासुकी नागराज ये कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख थे। तीसरे नागराजा तक्षक जिनकी यादगिरी के रूप में पाकिस्तान में तक्षशिला है। चौथे नागराजा करकोटक और 5वें ऐरावत यानी कि रावी नदी के पास। इन 5 नागराजाओं के गणतांत्रिक राज्य की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस क्षेत्र के लोग इन 5 पराक्रमी राजाओं की याद कायम रहे, इसीलिए साल में समारोह का आयोजित करते थे। वो नाग पंचमी के नाम से जाना जाने लगा। इसका अनुसरण उन राज्यों के अन्य प्रांतों के लोग द्वारा किया गया। इस तरह नाग पंचमी का समारोह पूरे देश में मनाया जाने लगा। लेकिन आर्य विदेशी ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए नाग राजाओं को सांप में परिवर्तित कर दिया। नाग पंचमी अब सांपों की पंचमी हो गई है और नागवंशियों की पंचमी लुप्त हो गई है। बावजूद इसकी आज भी हम लोग घर की दीवारों पर 5 नाग बनाना नहीं भूले। ये 5 नाग ही हमारे पूर्व के नाग राजा हैं। धार्मिक परिसीमा से बाहर निकलकर नाग पंचमी के त्योहार का महत्व नागवंशियों को जान लेना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि हम मूल नागवंशीय हैं। नाग राजाओं की जानकारी ऐतिहासिक आधार पर होकर तर्कसंगत है। यह जानकारी सिर्फ विवेकशील तथा समझदार लोग ही समझ सकते हैं और इन समझदार लोगों से ही मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप यह जानकारी जन जन तक पहुँचाएं। और आप सबको मेरा जय नागवंशी नमो बुद्धाय।